भारत देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप गंभीर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। क्या कि लोकतंत्र है। बढ़ता हुआ वोट शेयर मानते हैं कि नाराजगी का प्रतीक? बिल्कुल बढ़ता हुआ वोट शेयर। नई नवेली सरकार बनी है, दोबारा आपको जनता ने मौका दिया है, लेकिन फिर भी आप जांच के नाम पे जनता को धोखा देने का काम करेंगे। सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कहा जाता? सवाल करवा है, बुरा लगेगा? बुरा नहीं, बुरा आपको लगेगा जो मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं आता, आप सरकार चला रहे हैं, मठ चला रहे हैं, मठ की तरह क्या कि चार पंडित अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अरे आप उत्तर प्रदेश का सरकार चला रहे हैं, देश का फांसी लगाने का काम किया, उसका पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं उत्तर? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता फेंकू दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अप्रैल फूल को आप मेरी बात सुनिए, अप्रैल फूल को आप अच्छे दिन के बाद अच्छे दिन का नाम नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत। यूपी जैसे राज्य में 100 पार हो चुका है पेट्रोल का आंकड़ा, वहीं गैस को लेकर के भी बात की जा रही है। अन्य राज्यों में महंगाई को लेकर के मुद्दा तेज है, वहीं सभी पार्टियां भी, विपक्ष की सभी पार्टियां सीधे सीधे सरकार पर हमलावर हैं कि सरकार बनी नहीं, 5 राज्यों के चुनाव के बाद रिजल्ट आए नहीं और तुरंत ही रेट बढ़ा दिए गए, दाम बढ़ा दिए गए और पेट्रोल, डीजल, गैस सभी को लेकर के मुद्दा इस समय तेज है। आम जनता की पॉकेट पर फर्क पड़ रहा है या नहीं, इसमें भी डिवाइड हो चुकी है पब्लिक। तो मुद्दा तो है भैया। इससे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अंशु ठाकुर। एक बड़ा मुद्दा और भी है जो आपने देखा होगा और चर्चाओं में बना भी रहा, वो है बाबा रामदेव का, जिनसे सवाल पूछा गया कि भैया पेट्रोल कैसा लग रहा है आप और महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि भैया मैं नहीं दूंगा जवाब, आपका ठेकेदार लगता हूं क्या, या फिर क्या कर लोगे अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो। ऐसा सलूक किया जा रहा है पत्रकारों से सवाल पूछने के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप विपक्ष में थे तब आप महंगाई को लेकर के ही डिंडोरा पीटते थे। ऐसे सभी लोगों के जवाब, कमेंट, रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जैसे ही आप सत्ता पक्ष में आए तो आप महंगाई जैसा शब्द ही भूल गए। तो सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ लोग सोच रहे हैं और खास करके वो लोग सोच रहे हैं जो समाज के बीच में रह करके उनकी पूरी मदद भी कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर के आए दिन बात भी करते हैं। तो अंशु ठाकुर क्या कहना चाहते हैं? आपसे तो सवाल कर सकते हैं ना हम, या आपसे भी नहीं कर सकते? देखिए, आप स्वतंत्र हैं हमसे सवाल करने के लिए, ना तो हम पूछना जायज है, क्योंकि देखिए आजकल ये हो रहा है कि जैसे पत्रकार सवाल पूछता है तो लोग भड़क पहले जाते हैं। देखिए, ना तो हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और ना लाला रामदेव जैसे हम लाला हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं सवाल पूछने के लिए। विपक्ष नहीं भड़कता, विपक्ष लोकतंत्र में विश्वास रखता है, इसीलिए आज विपक्ष है। आप विपक्ष से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आप आम आदमी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल महंगाई को लेकर के ही है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं फिलहाल के वर्तमान के रेटों को लेकर के, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद जोड़ा जा रहा है कि भैया मुद्दा तो आम जनता का ये भी था, उसको लेकर के कुल मिलाकर के क्या राय है और क्या कुछ दिमाग में आपके चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश का चुनाव लगभग अभी खत्म हुआ, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत में आई है। हाँ, समझ रही हैं आप? लेकिन लगभग पिछले 150 दिनों तक ना गैस पे दाम बढ़ा, ना पेट्रोल पे दाम बढ़ा, ना डीजल पे दाम बढ़ा। लेकिन अभी अगर आप गैस जलवा के, पेट्रोल का तो बढ़ता रहा, बीच बीच में घटता भी रहा, बढ़ता भी। आप देखेंगे लगभग 100 प्लस। पेट्रोल की भी मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से चुनाव चल रहे थे कोई दाम नहीं बढ़ा, लेकिन अगर आप अभी आप उत्तर प्रदेश में जाके एनसीआर में तेल बढ़वाएंगे तो लगभग सेंचुरी पार हो गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। तो ये जो महंगाई है ये आम जन की कमर तोड़ने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग वाली महंगाई है। इन्होंने हमेशा सड़क के जनता का इन्होंने कमर तोड़ने का काम किया है। यूं कह ले बाबा रामदेव ने ये कहा है। गलत कह रही हैं, बाबा नहीं, लाला रामदेव। अच्छा। आप लाला का पूंजीपति हैं। देश में अडानी अंबानी के बाद लाला रामदेव का भी नाम आएगा। उनके बारे में बात करते हैं, हम रामदेव भी बोल देते हैं सीधे। रामदेव जी ने कहा है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो अपना आय का स्रोत भी बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे मेहनत भी करनी चाहिए, जो पॉकेट आपकी डबल हो, वेतन आपका डबल हो। उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि मेहनत आपके बस की नहीं है क्या? उनका सीधा कहना ये है। 2014 से पहले लाला रामदेव क्यों नहीं मेहनत करते थे? लेट के खाते थे क्या खाना है? आज सरकार बदल गई। जो आदमी कहता था इंडिया टीवी में आके कि जिसको 35 रुपए वाला तेल चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, आज वो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की दलाली करने का काम कर रहा है। आप बताइए, जिस तरीके से लोग इन्हें बाबा की उपाधि देने का काम करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ
पत्रकार को जिस तरीके से उन्होंने डराया धमकाया है, इनकी बातों से लगता है कि सामंतवादी के साथ है। आप बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के प्रहरी पे इन्होंने डंडा मारने का काम किया अपने भाषा के नाम से, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाबा हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी गली के छोटे मोटे नेता हैं, ये गुंडे की तरह से ये बात करने का काम की बात थी। तो उसको लेकर के अब एक सिंगल कोई चैनल नहीं बचा है जिसने ये खबर ना चलाई हो और हेडलाइन ना चलाई हो, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, क्योंकि चौथे स्तंभ को ऐसे उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो फिर कौन आम जनता के साथ कैसा सलूक होगा, सवाल बड़ा ये बन जाता है और गंभीर भी हो जाता है। दूसरी बात मैं ये करती हूँ कि फिलहाल की सियासत राजनीति को लेकर के क्या सोचना है कि सभी राज्यों में जहां 2024 को लेकर के तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, महंगाई का मुद्दा फिर से रंग लाएगा या नहीं लाएगा। जैसे 2022 में फंस करके रह गई गाड़ी और विपक्ष कुछ खास नहीं दिख पाया और सत्ता पक्ष निकल गया, तो क्या लगता है कि आम जनता किस नाम पर वोट कर रही है? देखिए, सबसे पहले आप भारत देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप गंभीर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर लाला रामदेव को ख्याल होता कि ऐसे शब्दों से हमारे ऊपर कुछ अपराध हमारे ऊपर कुछ जांच होगी या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने देश के चौथे स्तंभ मीडिया को उन्होंने गाली देने का काम किया अपने शब्दों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में देखिए या देश में देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मीडिया का कलम का दमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अभी उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, आज आपको पता होगा ट्विटर फेसबुक के माध्यम से जो आम जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता फेंकू दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अप्रैल फूल को आप, मेरी बात सुनिए, अप्रैल फूल को आप अच्छे दिन का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा दिवस पर चर्चा करने का काम कर रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का पेपर लीक आउट हुआ है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उस पर बात करने का काम कर रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश की छात्रा ने फांसी लगाने का काम किया, उसका पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं चल रही है, कुछ जांच ही चलती है भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ जांच ही चलती है, एसआईटी बैठाने का काम करते हैं। अरे उस अपडेट से क्या काम सुधार क्यों नहीं होता? नई नवेली सरकार बनी है, दोबारा आपको जनता ने मौका दिया है, लेकिन फिर भी आप जांच के नाम पे जनता को धोखा देने का काम करेंगे। हर बार आपके अधिकारी आपके दबाव में नहीं रहते, आपको निरंकुश लगाना नहीं आता, आप सरकार चला रहे हैं, मठ चला रहे हैं, मठ की तरह क्या कि चार पंडित अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अरे आप उत्तर प्रदेश का सरकार चला रहे हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य का सरकार चला रहे हैं, देश की जनता नौजवान इतनी हताहत होकर के हमेशा आप बात करते हैं, तो एक सवाल आपसे भी है कि जो लोग भाजपा की कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के जो अच्छे भी हैं, उनको लेकर के जब बात की जाती है, अच्छे मुद्दे आप बता दीजिए। देखिए, आप फिर आप घेरेंगे तो उसको लेकर के मैं अलग ही हट जाती हूँ। मैं सीधे सवाल करती हूँ आपसे कि जो लोग कुछ मुद्दों को लेकर के जो सही भी है, ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई पार्टी बिल्कुल बेकार ही है, जो मुद्दे सही भी है उनको लेकर के भी कुछ लोग ट्रोल करते हैं, तो सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कहा जाता? क्यों एक तरफा ही बुराई की जाती है? ये देखिए, लोकतंत्र की सबसे बुरा लगेगा? बुरा नहीं, बुरा आपको लगेगा जो मैं आपको जवाब दूंगा। लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरती है, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में कोई पार्टी गलत नहीं, कोई पार्टी सही नहीं है, लेकिन जनता का कर्तव्य बनता है कि जो कम गलत हो उसका चुनना चाहिए। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गलत पार्टी कौन सी है? अब मैं आपसे काम पूछने का काम कर रहा हूँ, जो आपके लिए अच्छे काम किए हैं, आप एक भी अच्छा काम बताने का काम करो, मैं आपको 10 गलत काम करने का काम बताऊंगा जो इन्होंने काम किए हैं जिससे आम जन को कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं तो किसी की भी ठेकेदार नहीं हूँ, ना आपकी हूँ ना सरकार की हूँ। बिल्कुल, पत्रकार का मतलब ही होता है, इसीलिए मैं सही को सही भी कह रही हूँ। आप भी अमर उजाला के पत्रकार की तरह जेल ना चले जाए, ध्यान रखिएगा। आपके बलिया का एक मुद्दा भी हुआ है जिसमें अमर उजाला के एक पत्रकार जो जेल के पीछे है और इसी पेपर लीक के मामले को लेकर के जिस पर उन्होंने तंज भी कसा है। पर देखिए, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाली हूँ, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। अगर मैं सीधे बात करूँ तो ये दिखता है कि आम जनता के लिए महंगाई का मुद्दा बड़ा नहीं था, इसके कारण सीधे सीधे उनको बहुमत भी मिलता हुआ दिखाई दिया। उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि मन में क्या चल रहा है, आम जनता किस नाम पर वोट दे रही है? देखिए, भारत में भावनात्मक रूप से चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की ऐसी नींव पकड़ रखी है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता थी 2022 के चुनाव में, वो रोजगारी, बेरोजगारी, भूखमरी, कोरोना जैसी चीज़ों को भूल गई, लेकिन फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम चुनने का काम किया है। आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है सीटों में भी और वोट के प्रतिशत में भी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। बढ़ता हुआ वोट शेयर मानते हैं कि नाराजगी का प्रतीक? बिल्कुल बढ़ता हुआ वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि नाराजगी का प्रतीक है। और आप आंकड़ा उठा के देखिए, मैं आंकड़े पे बात करने का काम करता हूँ, जनता इनसे नाराज है। जब जब लोगों के पेट पे कहर चलेगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी से, जब तक धर्म की जो आग है वो जनता ही बुझाने का काम करेगी। आप मानते हैं कि 2024 में थोड़ी मुसीबत होने वाली है बीजेपी के लिए या फिर ज्यादा? ये जो बढ़ता
बढ़ता हुआ वोट शेयर है। देखिए नई नवेली सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से इन्होंने हाथरस वाले कांड में साउथ के पत्रकार को जेल में बंद करने का काम किया, उसी तरीके से इन्होंने पेपर लीक में पत्रकार को बंद करने का काम किया। तो जो बाबा की जो दमन की नीति है वो फिलहाल फिर से चालू हो गई है। तो आने वाले जो 2024 तक चुनाव जनता पूरी तरीके से उब जाएगी, बेरोजगारी का जो डंका है वो पूरी तरीके से बजने लगेगा और विपक्ष बड़ा चेहरा बन के नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खाली करने का काम करेगा। वो कह रहे हैं बढ़ता हुआ वोट शेयर ये कहीं ना कहीं जताता है कि सरकार के प्रति नाराजगी तो है और कहीं ना कहीं फिलहाल के मुद्दे महंगाई को लेकर के हों और या फिर सियासी दाव को लेकर के हों, विपक्ष कहीं से पीछे नहीं दिख रहा है, बीच सड़क पर उतर चुका है। जैसी तस्वीरें मैंने आपको कल भी दिखाई कि क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। ये तमाम अपडेट हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दिखाते भी रहेंगे जो जनता के हित में है। फिलहाल के लिए नमस्कार।